नमस्कार, ईपीएफ में आपका स्वागत है। आज मैं एक बहुत ही ख़ास टॉपिक के बारे में बात करने जा रहा हूँ, जो कि है पावरफुल मेथड्स ऑफ स्टडीइंग। तो स्कूल से लेके कॉलेज तक और फिर गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के लिए हम सभी कहीं ना कहीं पढ़ाई करते आए हैं। और मेरा कहना ये है कि ये जो हमने पढ़ाई करी है, ये हमने एकदम फुल पोटेंशियल पे नहीं करी है, यानी कि हमारे जो मेथड्स रहे हैं वो कभी इतने इफ़ेक्टिव नहीं रहे हैं। आज हम इस वीडियो में नए इफ़ेक्टिव और वेल रिसर्च्ड मेथड्स के बारे में जानने वाले हैं। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको क्यों इस वीडियो की ज़रूरत हो सकती है, या फिर क्यों आपको अपनी स्टडी के लिए नए अप्रोचेस चाहिए। अगर आप इनमें से किसी भी प्रॉब्लम को फेस करते हैं, जैसे कि इम्पोर्टेंट पॉइंट्स रिकॉल करने में दिक्कत हो रही है, या फिर पढ़ते टाइम आप फोकस नहीं कर पा रहे हैं, कोई नया कंसेप्ट आप अप्रोच करते हैं तो उसको समझने में दिक्कत होती है, या फिर आप सिलेबस देखते हैं तो दिल डूब जाता है, या फिर जैसे कि होपलेस और अनकॉन्करेबल लगता है सिलेबस। तो इन सभी प्रॉब्लम्स को कुछ नए स्टडी मेथड्स हैं जो टैकल करेंगे। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे अप्रोचेस टू रीडिंग के बारे में। तो हम किसी भी मटेरियल टेक्स्ट को कैसे पढ़ते हैं, ये बहुत ही मैटर करता है। नॉर्मली आप कैसे पढ़ते हैं किसी भी मेथड को? क्या आप बस बुक लेके पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं स्टार्टिंग से? ये इफ़ेक्टिव और सबसे सही मेथड नहीं है। तो आप किसी भी बुक को या किसी भी मटेरियल को स्टार्ट करते हैं, उसको पढ़ने के 3 बेटर ऑल्टरनेटिव्स हैं। तो ये रहे ऑल्टरनेटिव्स आपकी स्क्रीन पर। सबसे पहले आता है SQ3R मेथड। ये 5 स्टेप्स हैं। पहला है सर्वे, जिसमें आप स्किम थ्रू करते हैं पूरे मटेरियल से, हेडिंग्स, टाइटल्स, ओवरव्यू पढ़ते हुए, देखते हुए। उसके बाद आता है क्यू या से क्वेश्चन, जिसमें आप क्वेश्चंस खड़े करते हैं कि आपको किस तरह की इंफॉर्मेशन एक्सपेक्टेड है इस टेक्स्ट से, एंड आप क्या ऑलरेडी जानते हैं और क्या जानना चाहते हैं। उसके बाद आप टेक्स्ट को पढ़ना स्टार्ट करते हैं, रीड एंड देन रिसाइट में आप हर सेक्शन पे पहुंचने के बाद रिसाइट कीजिए, यानी कि आपको उस सेक्शन से क्या समझ में आया। फिर रिव्यू, हर चैप्टर के एंड में आप रिव्यू कीजिए कि आपको अभी तक क्या समझ में आया है, एंड जो स्टेप 2 में आपने क्वेश्चंस रेज किए थे, क्या वो आंसर हो रहे हैं, क्या यार कुछ नए क्वेश्चन खड़े हो रहे हैं, इस तरीके से। तो PQ4R मेथड SQ3R मेथड से बहुत ही सिमिलर है। इसमें एक बीच में रिफ्लेक्ट का स्टेप और आता है, जिसमें आप पढ़ने के साथ साथ ही अपने क्वेश्चंस पे और अपनी प्रोग्रेस पे रिफ्लेक्ट करते हैं। लास्ट मेथड है थीव्स मेथड। ये बहुत इंटरेस्टिंग मेथड है। ये प्री रीडिंग स्टेप्स बताता है, यानी कि पढ़ने के स्टेप्स नहीं, पढ़ने से पहले आपको जो स्टेप्स फॉलो करने हैं। तो किसी भी बुक की रीडिंग स्टार्ट करने से पहले आप सबसे पहले उसकी टाइटल पढ़िए, जितने भी टाइटल्स हैं उस बुक में या उसके चैप्टर हेडिंग्स हैं वो। उसके बाद आप हेडिंग्स पे आइए, जो भी आपको हेडिंग्स मिलती हैं चैप्टर्स के अंदर। फिर आप इंट्रोडक्शन पढ़िए हर चैप्टर का, या फिर जो भी सेक्शंस बने हैं उस बुक में उस हिसाब से। उसके बाद आप कंसिडर कीजिए कि आपको उसके बारे में क्या पता है, जो भी आप उससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं एंड जो जानना चाहते हैं, एंड उस सब्जेक्ट की या टॉपिक की आपको ऑलरेडी क्या नॉलेज है। फिर विजुअल्स देखिए। विजुअल्स में आपके फ्लो चार्ट्स हो सकते हैं, डायग्राम्स, मैप्स, बहुत चीज़ें हो सकती हैं, कैप्शंस, या फिर कुछ कुछ नोट्स भी हो सकते हैं, जो साइड फुट नोट्स या कुछ भी हो। आप इन्हें पढ़िए। इसके बाद आप एंड ऑफ चैप्टर मटेरियल पढ़िए कि हर चैप्टर के एंड में कुछ क्वेश्चंस या समरीज आपको मिल सकती हैं। उन्हें कंसिडर कीजिए कि ये क्या है, किस बारे में है ये चैप्टर, एंड वो क्वेश्चंस क्या क्या हैं। एंड लास्ट स्टेप है सोवर्ड स्टेप। सोवर्ड स्टेप में आप ये कंसिडर करते हैं कि जो ऑथर है उसने ये क्यों लिखा है, एंड इसे पढ़ने से आपको क्या बेनिफिट हो रहा है, एंड सो ऑन। तो अगर आप ये स्टेप्स फॉलो करते हैं, इसके बाद जब आप रीडिंग में जाएंगे तो आपकी बहुत ही इन डेप्थ नॉलेज बढ़ेगी, एंड जो आप पढ़ेंगे वो बेनिफिशियल होगा। नेक्स्ट स्टेप नोट्स पे आ जाते हैं। तो नोट्स बहुत ही फेमस कंसेप्ट है, ये आपको प्री एग्ज़ाम रिवीजन में हेल्प करते हैं, एंड बहुत ही ट्रेडिशनल मेथड है जो काफ़ी टाइम पहले से चला आ रहा है। पर नोट्स के बारे में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको जाननी चाहिए वो ये है कि नोट्स आप ब्लाइंडली किसी भी सिचुएशन में नहीं बनाना स्टार्ट कर सकते। नोट्स बनाने के लिए आपको अहेड ऑफ टाइम प्लानिंग चाहिए, यानी कि कुछ टाइम चाहिए आपको। अगर आपके पास एग्ज़ाम से पहले बस 2 दिन है तो आप उसकी नोट्स बनाना स्टार्ट नहीं कर सकते, क्योंकि जितने टाइम में आप नोट्स बनाएंगे उतने टाइम में तो प्रिपरेशन का आपको फिर टाइम ही नहीं मिलेगा उन नोट्स को यूज़ करने का,
टाइम ही नहीं मिलेगा। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए अहेड ऑफ टाइम प्लानिंग के साथ आप नोट्स बनाइए। और इसके अलावा जब हम नोट्स बनाते हैं, जो कलर कोडिंग नोट्स की जहाँ तक हम बात करते हैं, तो लोग नोट्स तो ज़रूर बनाते हैं क्लास में पढ़ते हुए या खुद से भी, पर कभी भी मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम लोग अपने नोट्स को कलर कोड नहीं करते, उसकी वैल्यू नहीं समझते। तो कलर कोडेड नोट्स बहुत ही ड्रामेटिकली इफ़ेक्ट करते हैं आपके नोट्स को। जब आप नोट्स की किसी भी पॉइंट्स को, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को या फिर स्टेटमेंट्स को, डेफिनेशंस को हाईलाइट करते हैं, एनसर्कल करते हैं अलग अलग कलर से या फिर एरो से मार्क करके हाईलाइट करते हैं, तो वो बहुत ही अच्छे से स्टैंड आउट होते हैं एंड बाद में बहुत ही हेल्पफुल भी रहते हैं। तो ज़रूर इसे ट्राई कीजिए, अपने नोट्स को और अच्छा बनाइए कलर कोडिंग यूज़ कर कर। नेक्स्ट पे आते हैं माइंड मैप। माइंड मैप क्या है? माइंड मैप किसी भी कंसेप्ट की आपके ब्रेन में क्या विजुअल रिप्रेजेंटेशन है, वो है। तो जब भी आप माइंड मैप बनाते हैं तो आपको एक ब्लैंक शीट ऑफ पेपर चाहिए। आप शीट के सेंटर में अपना एक सेंट्रल कंसेप्ट लिखिए एंड उससे निकलने वाले सब कंसेप्ट्स ड्रॉ करते जाइए, लाइन ड्रॉ कीजिए, एरोज ड्रॉ कीजिए एंड सब कंसेप्ट्स बनाते जाइए। एंड उन सब कंसेप्ट से ब्रांच होते हुए और सब कंसेप्ट्स क्या निकलता है, क्या निकलता है, क्या निकलता है। इस तरीके से आपके पास एक मैप बन जाएगा उस कंसेप्ट का, जो माइंड में बहुत ही ईजिली अब्जॉर्ब हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे कंसिडर कीजिए क्लाउड कंप्यूटिंग को। तो अगर आप क्लाउड कंप्यूटिंग समझना चाहते हैं तो आपको उसके एप्लीकेशंस जानने पड़ेंगे, आपको उसके फीचर्स जानने पड़ेंगे, डेवलपमेंट जानने पड़ेंगे, आर्किटेक्चर जानने पड़ेंगे। अगर डेवलपमेंट चाहिए तो आपको उसको पर्सनल डेवलपमेंट, पर्सनल यूज़ के लिए चाहिए, बिजनेस यूज़ के लिए चाहिए। तो कॉस्टलेस क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है, उसके फिर पर्सनल ब्लॉग और लाइफ, कितने अलग अलग कंसेप्ट एक कंसेप्ट से निकल सकते हैं जो आपको इस टॉपिक को समझने में हेल्प करेंगे। इन सभी का एक मैप आप ऐसे बना सकते हैं। तो इस तरह से कंसेप्ट को स्मॉलर एंड स्मॉलर पीसेस में ब्रेक डाउन करके और लिंक करके आप कंसेप्ट को ईजिली समझ सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं एक्टिव रिकॉल पे। अगर मैं आपसे पूछूं कि बैटल ऑफ पानीपत कब लड़ा गया था, या फिर फर्स्ट मुगल एम्परर कौन था, या फिर मैं पूछूं कि महानदी कौन से स्टेट से होके गुजरती है, तो ये क्वेश्चंस आपके माइंड में जब भी आते हैं तो आप इनके आंसर्स सोचते हैं एंड ये एक्टिव रिकॉल है। तो एक्टिव रिकॉल बेसिकली यही है कि आप किसी भी क्वेश्चन या फैक्ट या फिर ट्रिविया को अपने माइंड में प्रोसेस करते हैं एंड फोर्स करते हैं वो कनेक्शंस फिर से बिल्ड करने के लिए। एक्टिव रिकॉल का एक बहुत ही कॉमन एग्जांपल है जो टेस्ट्स हम अटेम्प्ट करते हैं, मॉक टेस्ट हो गए, प्रैक्टिस टेस्ट हो गए, ये एक्टिव रिकॉल के ही मेथड्स हैं। तो एक्टिव रिकॉल का एक बहुत ही बढ़िया मेथड फ्लैश कार्ड्स भी हैं। आप कुछ कार्ड्स लीजिए, कार्डबोर्ड के या पेपर के, एंड उन पे कुछ फैक्ट्स लिखिए एंड या फिर क्वेश्चंस लिखिए एंड उन्हें बार बार मतलब रिव्यू कीजिए। तो आपका माइंड फिर से वो कनेक्शंस बिल्ड करेगा एंड आप उन फैक्ट्स को अच्छे से रिटेन कर पाएंगे। चलिए अब बात करते हैं स्पेस्ड प्रैक्टिस के बारे में। स्पेस्ड प्रैक्टिस बहुत ही फेमस कंसेप्ट। तो स्पेस्ड प्रैक्टिस में आप अपनी प्रैक्टिस को एक दिन रखने के बजाय या फिर लगातार कई दिन रखने के बजाय स्पेस करके रखते हैं। तो लेट्स से आपने एक दिन स्टडी मटेरियल रिव्यू किया, तो आपने फिर दूसरे दिन जाके एक बार उसको फिर से रिविज़िट किया और देख लिया कि इसमें क्या क्या था जो मैंने पिछले दिन पढ़ा था। फिर आप उस तीसरे दिन जाने के बजाय आप 2 दिन छोड़ के जाइए, आप चौथे दिन चले जाइए। चौथे दिन जाएंगे तो आपको माइंड फिर से याद करेगा, अच्छा 2 दिन पहले ऐसे ये पढ़ा था। उसके बाद फिर आप उस स्पेस को बढ़ाते जाइए, यानी कि उसके बाद आप 8वें दिन जाइए, फिर आपको फिर से याद करेंगे एंड फिर आप 16वें दिन जाइए। एंड कंसेप्ट पे डिपेंड करते हुए आपके कनेक्शंस जैसे बार बार कुछ ओवर पीरियड ऑफ टाइम फॉर्म होते हैं, तो आपके ब्रेन को बहुत ही ईजीली उन्हें याद करने में आसानी होती है। तो जब आप फिर एग्ज़ाम भी देंगे, लेट्स से कुछ टाइम बाद भी एग्ज़ाम देंगे, तो आप इजीली इन कंसेप्ट्स को या फिर इन फैक्ट्स को अपनी मेमोरी से रिट्रीव कर पाएंगे। आइए फेनमैन मेथड की बात कर लेते हैं। फेनमैन मेथड किसी भी नए कंसेप्ट को समझने के लिए बहुत ही फेमस मेथड है। ये फिजिसिस्ट रॉबर्ट फेनमैन ने दिया था, जो कि बहुत ही फेमस पर्सनालिटी हैं फिज़िक्स की दुनिया में। तो उन्होंने ये बताया कि अगर आपको कोई नया कंसेप्ट समझना है
तो आप एक ब्लैंक शीट ऑफ पेपर लीजिए एंड उस कंसेप्ट को ब्रेक डाउन कीजिए उसके स्मॉलेस्ट कंपोनेंट में, एंड ऐसे समझाइए, अपने आप को ऐसे समझाइए उस पेपर पर जैसे कि कोई 5 साल का बच्चा भी इजीली समझ सके। एग्जाम्पल के तौर पर आप ऐसी स्टेटमेंट्स यूज़ कर सकते हैं कि जैसे कंप्यूटर नेटवर्किंग इज़ जस्ट कंप्यूटर्स टॉकिंग टू ईच अदर, या फिर अ बोन्सा इज़ जस्ट अ स्मॉल ट्री। एंड इस तरह से जब आप स्टेटमेंट्स यूज़ करके सिंपलर कंसेप्ट्स में समझाएंगे कि आपको बारे इस सब्जेक्ट के बारे में क्या पता है, क्या आप जानना चाहते हैं, किस चीज़ की नॉलेज नहीं है, तो आपके कंसेप्ट की नॉलेज बहुत ही इन डेप्थ तरीके से बिल्ड होगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पोमोडोरो मेथड की बात करना चाहेंगे। पोमोडोरो मेथड बहुत ही फेमस मेथड है। पोमोडोरो इटालियन में टमाटर इसका मीनिंग टोमेटो है। एंड ये बहुत ही फेमस मेथड है लंबे स्टडी सेशंस के लिए। तो नॉर्मली जब हम पढ़ते हैं, हम कई घंटों तक अपनी एक सेटिंग देते हैं एंड बैठ के पढ़ते हैं पढ़ते पढ़ते हैं, हमारा फोकस डिक्रीज होने लगता है, बट हम ज़्यादा लंबे टाइम तक नहीं बैठ पाते। एटलीस्ट जो हमारी पोटेंशियल है हम उससे कम ही बैठ पाते हैं। तो पोमोडोरो मेथड हमारी इस पोटेंशियल पे बिल्ड करता है एंड इंटेंसिव स्टडी सेशंस मतलब हमें एक्सपीरियंस करने देता है। तो नॉर्मली अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपका फोकस लेवल मैं लेट्स से 50 है, तो आपका 3 घंटे बाद आपका फोकस लेवल मतलब ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द स्टडी सेशन आपका कम होता रहेगा, कम होता रहेगा, कम होता रहेगा, एंड आपका फोकस लेवल 0 हो जाएगा, जिसके बाद आप कुछ भी नहीं पढ़ पाएंगे, आपका पढ़ाई में ध्यान नहीं लगेगा। बट पोमोडोरो मेथड 25 मिनट की पढ़ाई होती है और 5 मिनट के ब्रेक्स होते हैं, इमिजिएटली फॉलोड बाय 5 मिनट्स ऑफ ब्रेक्स, विच इज़ इमिजिएटली फॉलोड बाय अ रिपीटेशन ऑफ द साइकिल कि 25 मिनट की पढ़ाई 5 मिनट का ब्रेक, 25 मिनट की पढ़ाई 5 मिनट का ब्रेक। तो जब आप 25 मिनट की पढ़ाई करते हैं आपका फोकस थोड़ा डिक्रीज होता है, बट ब्रेक लेने से वो वापस इंक्रीज हो जाता है। इस तरह आपका फोकस थोड़ा डिक्रीज होगा, इंक्रीज, फिर ब्रेक लेने से वापस इंक्रीज हो जाएगा। तो इस नो सिंपल सी टेक्निक को फॉलो करके आप अपने स्टडी सेशंस को बहुत ही एक्सटेंड कर सकते हैं। प्रो लर्नर्स इस मेथड को यूज़ कर कर 12-12 घंटे, 14-14 घंटे भी पढ़ते हैं। बाकी से आपकी ये आपकी कैपेबिलिटी पे डिपेंड करता है कि आप कितने लंबे पोमोडोरो सेशंस रखेंगे। अ, आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको लगता है कि मैंने आपको कोई भी फेवरेट मेथड मिस किया हो, पढ़ाई की कोई टेक्निक मिस करी हो, तो आप इसे हमारे फॉरम पर आकर बिल्कुल पोस्ट कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बाकी इस वीडियो को लाइक करना मत भूलें। अगर आपको बिल्कुल लगा कि कुछ में कुछ भी यूज़फुल था तो ज़रूर लाइक कीजिए। आशा करता हूँ कि आपका दिन अच्छा रहे। आपके प्रिपरेशंस के लिए ऑल द बेस्ट।